तो जैसे ही आप इंडिया डेटा पोर्टल टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में, मान लीजिए आप इंडिया डेटा पोर्टल टाइप करते हैं तो आपको पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है साइन अप फॉर फ्री एंड यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन। तो अगर आपने लॉगिन बनाया हुआ है ऑलरेडी तो आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि मेरा लॉगिन है तो मैं लॉगिन कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप साइन अप करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्री है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड सेट कर लीजिए, अपना प्रोफेशन डाल दीजिए, या आप अपना फेसबुक और गूगल अकाउंट यूज करके भी लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट है तो मैं लॉगिन नाउ कर देती हूँ, और ये लॉगिन करा मैंने। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मतलब ये मेरा प्रोफाइल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई डिटेल्स है, मेरे लॉगिन डिटेल्स है, माई ग्राफिक्स, माई डेटा सेट्स, माई इंडिकेटर्स। बेसिकली ये पोर्टल को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज का ड्रॉप डाउन है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया एंड तेलुगु। तो अगर मान लीजिए आप मराठी में इसको डालना चाहें तो आप मराठी में इसको कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा शोधा ऑडियो विजुअल करा लिख के यहाँ पे आ गया। तो आप इस पोर्टल के साथ जो है वो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेटा सेट्स के साथ भी और विजुअलाइजेशंस के साथ भी। उसके बाद अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये बॉक्स आता है सर्च बार, सर्च एंड विजुअलाइज डेटा। तो आप जैसे ही आप इंडिया डेटा पोर्टल पे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, हमारा काफी इंट्यूटिव सर्च बार है। मान लीजिए आप पोर्टल पे जनरली फर्स्ट टाइम आए हैं और आप बस देखना चाहते हैं, रैंडमली कुछ सर्च करना चाहते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेके। सपोज आपको फीमेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अगर फीमेल टाइप करिए तो आप देखिए फीमेल से रिलेटेड जितने भी डेटा सेट्स है हमारे पास, जितनी भी सर्च स्ट्रिंग्स है, ये सारे यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। जैसे ये ग्राफ जैसा दिख रहा है, ये डेटा सेट का नाम है कि एग्रीकल्चर वेजेस डेटा सेट पे आपको क्या पता चलता है कि एवरेज मंथली वेज जो है रुपीज में उनकी कितनी मासिक आय है। या फिर फीमेल से रिलेटेड डेटा सेट है, एनएसएसओ डेटा सेट में इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन है, हैशटैग यानी कि इंडिकेटर कि 3 से 35 साल के बीच में कितने लोग अभी प्री प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। जैसे मैं डेटा सेट्स में गई और मैंने रैंडमली ये एग्रीकल्चर सेंसस 15-16 क्रॉप का क्लिक किया। जैसे ही आप डेटा सेट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा सेट का नाम आ गया कि ये एग्रीकल्चर सेंसस है 2015-16 क्रॉप का। डोमेन नेम है फूड एंड एग्रीकल्चर। ग्रैनुलैरिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्रैनुलैरिटी मतलब किस स्तर पर डेटा ये वाला उपलब्ध है। सो अलग अलग डेटा सेट्स जो है इनका जो उपलब्धता का स्तर है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कोई डेटा सेट्स होंगे आपको वो स्टेट लेवल पे मिलेंगे, कोई कंट्री लेवल पे मिलेगा, कोई तहसील लेवल पे मिलेगा, कोई विलेज लेवल पे मिलेगा, कोई ब्लॉक लेवल पे मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी है क्विनक्विनियल, मतलब जैसे इस डेटा सेट की एग्रीकल्चर सेंसस यानी कि कृषि जनगणना 2015-16, ये जो है हर 5 साल में अपडेट होता है, सरकार इसको अपडेट करती है। अलग अलग डेटा सेट्स जो है वो अलग अलग उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि बजट हो गया, बजट हर साल अपडेट होता है। मोबिलिटी हो गई, जैसे लोगों का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो डेली अपडेट होता है। उसके अलावा जैसे और भी जितने भी डेटा सेट्स हैं, सो अलग अलग डेटा सेट, अगर सेंसस का डेटा सेट मान लीजिए तो वो हर सेंसस हर 10 साल में अपडेट होता है। तो अलग अलग डेटा सेट्स का अपडेशन जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सोर्स जो है यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हमने अपना डेटा कहाँ से लिया हुआ है और किस पेज से लिया। तो मान लीजिए अगर इंडिया डेटा पोर्टल यहाँ पे लिखा होता तो इंडिया डेटा पोर्टल के कौन से पेज से हमने ये डेटा लिया हुआ है हम एग्जैक्ट आपको यहाँ पे देते हैं। और डेटा हमने कब लिया, रिट्रीव किया, और डेटा सोर्स पे कब अपडेट हुआ। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको गैप दिख रहा होगा 5 साल का, और वो गैप सिर्फ इसलिए क्योंकि पोर्टल हमारा लॉन्च हुआ था 2020 में, और 2019-20 में हमने एक्सट्रैक्ट किया और 20 में हमने लॉन्च किया। सोर्स का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, और उसके किस डिपार्टमेंट से डेटा लिया गया ये भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट डेटा सेट। तो अबाउट डेटा सेट आपको बताता है कि ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जनगणना का डेटा सेट है। यहाँ पे आपको लैंड होल्डिंग्स का पता लगता है कि किस तरह की खेती का क्षेत्र है। 253 तरह की जो फसलें हैं उनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उसके बारे में आपको पता लगता है। ये पता लगता है कि टोटल एरिया कितना है, इरिगेटेड एरिया कितना है, अनइरिगेटेड एरिया कितना है। जो फार्मर्स है, जो किसान है, वो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो फार्मर ग्रुप है वो बड़े किसान है, छोटे किसान है, निम्न वर्गीय किसान है, ये सारा आपको यहाँ पे इस डेटा सेट के अंदर मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15-16 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 662 डिस्ट्रिक्ट और 253 तरह की फसलों को कवर करता है। फिर अगर रिसर्च पॉइंट्स देखना चाहें तो आप डेटा समरी में जा सकते हैं। डेटा की समरी दी हुई है, और व्यू डेटा में आप जाएंगे तो ये डेटा जो है आप अप टू 100 रोज डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर हमसे फुल डेटा की भी डिमांड कर सकते हैं। आप इंडिया डेटा पोर्टल के किसी भी डेटा सेट में जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत इजीली दी जाती है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ कि कैसे हम डेटा का इस्तेमाल करके विजुअलाइजेशन बनाए और विजुअलाइजेशन और डेटा को लोगों तक पहुंचाए, तो जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए फर्टिलाइजर सेल्स। जैसे ही मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर सेल्स और फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी दोनों आ गए। मैं इसको विजुअलाइज कर सकती हूँ, व्यू डिटेल्स करती हूँ, व्यू सोर्स कर सकती हूँ। तो मैं इसको सीधे विजुअलाइज करती हूँ और यहाँ पे आप इंडिकेटर में देखेंगे सेल ऑफ फर्टिलाइजर, ये प्रीसेट इंडिकेटर है, मतलब पहले से बना हुआ इंडिकेटर है। इसे अप्लाई करती हूँ। डायमेंशन में जाके मैं सारे तरह के जो खाद है वो सबको चुन लेती हूँ, और आप चाहे तो इसको सीजन से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिंपल रखना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ पे सिर्फ मैंने सारे तरह के खाद को चुन लिया और ऐसे अप्लाई किया। टाइम पीरियड में मैं यहाँ आप देखिए 2018 से डेटा अवेलेबल है, मैं लेटेस्ट जो है 2021-22 का, ये हर साल अपडेट होता है, इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। और लोकेशन में मैं आके, आप लोग क्योंकि सब एक नासिक से है, मैं महाराष्ट्र को चुन लेती हूँ और मैं महाराष्ट्र के सारे जिलों का चुनाव कर लेती हूँ और अप्लाई करती हूँ। बिल्ड योर चार्ट में मैं इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पे बना रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। और आप देखिए इसने इंडिया का मैप बनाया और उसको जूम कर दिया महाराष्ट्र पे। पहले बात करते हैं कि इस पेज पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है मैप सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे एक पेन बना है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके मैं हिंदी में, मराठी में, उड़िया में या इंग्लिश में कोई भी भाषा में यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं इसको लिख सकती हूँ महाराष्ट्र। आप ये देखिए यहाँ पे नाम बदल गया, प्लस माइनस से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैप पे मैं अपना माउस होवर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग मुझे बताएगा कि सेल ऑफ फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा जलगांव दिख रहा है मुझे, उसके बाद औरंगाबाद दिख रहा है, और इसके बाद लाइटर शेड्स में जैसे नासिक भी आपका लाइटर ग्रीन में है, तो हायर साइड की तरफ ही है। और ये जो कोस्टल है, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे कम सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स हुई है। और ये ऑरेंज में है इधर, तो ये भी थोड़े कम साइड में है, गढ़चिरौली, गोंडिया, ये सारे एरियाज भी हैं, यहाँ पे भी कम खाद की बिक्री हुई है। अगर आप स्केल देखेंगे तो लाल यानी कि सबसे कम, और सबसे हरा मतलब सबसे ज्यादा मेट्रिक टन फर्टिलाइजर सेल्स। यहाँ पे सोर्स आ रहा है फर्टिलाइजर सेल्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, 2021-22, क्रिएटेड फ्रॉम इंडिया डेटा पोर्टल, ये पूरा डिटेल में आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे आई आइकन देखें तो आई आइकन आपको बताता है कि ये विजुअलाइजेशन क्या बताता है, कि ये विजुअलाइजेशन जो है वो खाद की बिक्री के बारे में बता रहा है। अलग अलग ज्योग्राफी में कलर जो है वो कम से ज्यादा बता रहा है, प्लस माइनस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, माउस होवर करेंगे तो आपको वैल्यूज दिखाएगा, और आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप सोशल मीडिया पर डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगला आइकन है सेटिंग्स, जो हम सबको अपने फोन वगैरह में दिख जाता है, सेटिंग्स का या स्टार आइकन है। यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये स्केल का ऑप्शन, अगर मैं ये रेंज चेंज कर दूं कैसे भी, तो ये सिर्फ मुझे उसी रेंज के में डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा जो इस रेंज में आते हुए मेरी सिलेक्टेड रेंज में, क्योंकि अभी स्केल जो है वो पूरी लोएस्ट से हाईएस्ट है, इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, मान लीजिए मुझे ये कलर पैलेट नहीं पसंद, तो मैं सपोज मे बी पर्पल रेड कर लेती हूँ। अब आप देखिए ये यहाँ पे ये कलर मैप का चेंज हो गया, क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स है, वो अलग अलग कलर के साथ इसको अलग अलग उनका कलर पैलेट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव आइकन है, सेव आइकन में आप डाउनलोड कर सकते हैं एसवीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। सेव टू माई ग्राफिक्स करेंगे तो आपको पर्सनलाइज्ड होगा, और ग्राफिक गैलरी करेंगे तो ये आपका जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा सबको। इसको मान लीजिए मैंने डाउनलोड किया, आप देख सकते हैं कि ये मैप ओपन हो गया और ये अपने आप ये मैप आ गया, स्केल आ गई और सोर्स आ गया। एंड इसको आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ये कॉपी शेयरेबल लिंक भी कर सकते हैं। कॉपी शेयरेबल लिंक हम सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये एक स्टैटिक इमेज बन जाती है, तो ये इंटरैक्टिविटी जो है इस समय वो आपको दिखाई नहीं देगी, उस समय दिखाई नहीं देगी। तो अगर कॉपी शेयरेबल लिंक है तो कोई पिक्चर पे आए और उसके बाद वो लिंक पे क्लिक करे तो उसको ये यहाँ पे इजिली दिखाई देगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक से ज्यादा तरह के विजुअलाइजेशन है।
तो अगर आप मेरे लेफ्ट स्क्रीन साइड ऑफ द स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे पहला मैप है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बार प्लॉट का। आप देखिए सबसे पहले जलगांव, औरंगाबाद, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, पुणे, और आपका नीचे आप जाएंगे तो थाने, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, रायगढ़, फिर गढ़चिरौली, गोंदिया, ऐसे ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। जैसे ही एक बार प्लॉट जैसी चीज आती है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है सॉर्ट का ऑप्शन। अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इंडिकेटर वैल्यू पे डिसेंडिंग मैंने ज्यादा से कम की तरफ। मैं इसे अल्फाबेटिकल भी कर सकती हूँ, मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि कम से ज्यादा कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने असेंडिंग क्लिक किया तो आप देखिए थाने सबसे ऊपर आ गया और जलगांव सबसे नीचे चला गया। इसके अलावा जहाँ पे जो सेटिंग्स का आइकन था, स्टार आइकन था, यहाँ पे एक चीज और हो जाती है। पहले हम स्केल थी, हमारे पास कलर था, अब वो आ जाता है वैल्यूज। हम वैल्यूज को शो कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, ये देखिए सबकी वैल्यूज अपने आप सबके सामने लिख करके आ गई है। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास डोनट का ऑप्शन, फिर लॉलीपॉप चार्ट का ऑप्शन है, रेडियल प्लॉट का ऑप्शन है, रेडियल प्लॉट का ऑप्शन है, और उसके बाद पिक्टोग्राफ है एंड आपका सर्कुलर बार चार्ट है। पिक्टोग्राफ की खासियत ये है कि जो भी ऑर्डर आपने चुना होगा, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, अल्फाबेटिकल, उसमें जो टॉप 5 वैल्यूज होंगी ये सिर्फ वही दिखाएगा। तो मान लीजिए मैं इसे सॉर्ट करती हूँ और मैं इसे डिसेंडिंग कर लेती हूँ और मैं इसे डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल कर लेती हूँ, तो ये देखिए इससे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिसेंडिंग एंड अल्फाबेटिकल दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, डिसेंडिंग रहने दूं, इंडिकेटर वैल्यू कर दूं, तो फिर ये मुझे जलगांव, औरंगाबाद, सोलापुर, अहमदनगर और नासिक दिखाएगा। और यहाँ पे एक जो आइकन है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है वो भी यहाँ पे दिख जाती है। तो ये बहुत आसान है इंडिया डेटा पोर्टल से डेटा को पहले सेलेक्ट करना, अपने इंडिकेटर्स को, पैरामीटर्स को, उसके बाद उनसे विजुअल बनाना और उसके बाद उनको शेयर भी करना। एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाती हूँ और मैं आपको हेल्थ एंड सैनिटेशन की हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया की उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसे रीसेट ऑल कर देती हूँ, या मैं यहाँ से रीसेट ऑल कर सकती हूँ, या मैं डेटा सेट में जाके फिर से डेटा सेट सेलेक्ट कर सकती थी। तो मैंने रीसेट ऑल किया और एड डेटा सेट में मैं आपको मिशन अंत्योदय का डेटा सेट दिखाना चाहती हूँ। और इंडिकेटर में आके आप देख सकते हैं मिशन अंत्योदय का डेटा। मैं इसके पहले कि आपको बताऊं इंडिकेटर, मिशन अंत्योदय का डेटा जो है वो बहुत अच्छा डेटा सेट माना जाता है, स्पेशली अगर आप, हमारा मेजोरिटी हमारे देश की जो है रूरल इंडिया में रहती है, वहां पे आप अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स का नाप को देखना चाहें, तो जैसे टोटल पॉपुलेशन आ गई, मेल फीमेल आ गया, फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैंक्स हैं, कितने घर है, टोटल बैंक है तो कितनी दूरी पे है, एटीएम सर्विसेज है, या इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाओं की क्या हालत है, टेलीफोन सेवाएं किस प्रकार की हैं, मोबाइल सर्विसेज उपलब्ध है या नहीं है, और अगर पोस्ट ऑफिस है या नहीं है, इसके बारे में आप इस यहाँ से देख सकते हैं। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑल वेदर रोड है कि नहीं, कच्ची रोड, पक्की रोड, रेलवे स्टेशन है या नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, इसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। फिर मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मतलब बिजली कितनी देर के लिए आती है, एलपीजी बायोगैस कहाँ पे यूज हो रही है, सोलर विंड एनर्जी कितनी यूज हो रही है, घर में इस्तेमाल को बिजली आती ही नहीं है, या पीडीएस में, पीडीएस सिस्टम में कितना एलोकेट हुआ, मार्केट्स एंड फेयर्स के बारे में, पीने के पानी के बारे में, रूरल हाउसिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मतलब प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, स्कूल डिग्री कॉलेज है नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी है, खेलने की जगहें है कि नहीं है, या वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है कि नहीं। फिर आता है हेल्थ एंड सैनिटेशन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। तो ये अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी, वो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है और कितने अवेलेबल है। तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ। टाइम पीरियड में आके ये 2019 का डेटा सेट ही अवेलेबल है, बट लेटेस्ट है ये। और लोकेशन में आके मैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अप्लाई करती हूँ, और बिल्डियो चार्ट में जाके स्टेट को सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ये स्टेट लेवल का डेटा चाहिए, और विजुलाइज करती हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया का मैप बन के आया है, और इंडिया के मैप में आप देखेंगे ग्रीनेस्ट जो है वो महाराष्ट्र है, आपका जो अपना राज्य है, जहाँ पे 4727 गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। उसके बाद आपका हो गया राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, के सारे ग्रीन हायर साइड ऑफ द स्केल पे, सब में 4000 से ऊपर है। और लोअर साइड में आप देख सकते हैं गोवा हुआ जहाँ 35 गांव है, या केरला हो गया 772 गांव में, फिर लद्दाख हो गया
सिक्किम हो गया आपका, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया सिर्फ 23 गांव में। तो ये सारे कुछ आप देख सकते हैं, अलग अलग नंबर्स देख सकते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे 4000 के ऊपर का नंबर है, ये सारे के सारे बहुत बड़े स्टेट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं और यहाँ पे मैं आपको शो वैल्यू करूं, तो आप देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऊपर के 4 से 5 राज्य हैं उनमें आते हैं जिसमें 4000 के ऊपर की संख्या है। फिर आपके पास गुजरात और उड़ीसा, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ पे 2000 की संख्या के बीच में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। उसके बाद सारे 1000 के नीचे, और फिर नीचे आके तो 100 के भी नीचे पहुंच जाएंगे आपके काफी सारे जो छोटे राज्य हैं जिनका एरिया छोटा है। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख, पुदुचेरी, गोवा, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, सिर्फ 6 गांव में। और वापस से मैप की तरफ जाऊं तो आप देख सकते हैं अभी भी ये सारे बड़े राज्य ग्रीन में और छोटे केरल, गोवा जैसे सारे रेड में, ऑरेंज में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सबसे अच्छा स्टेट है, जहां पे अगर आप हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज की बात करें तो सबसे मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि अगर महाराष्ट्र के मान लीजिए 20 गांव में भी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, तो भी महाराष्ट्र की संख्या हमेशा छोटे जो राज्य है उससे हमेशा ही बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि छोटा राज्य मान लीजिए कि मेघालय है, सिक्किम की अगर हम बात करें। तो इसको दूर करने के लिए इंडिया डेटा पोर्टल पे आप खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं, जिसकी मैं बात कर रही थी। और वो फीचर यहाँ पे आप जाइए जहाँ पे मैंने पीएचसी अवेलेबिलिटी चुना था, वहां पे आप रख सकते हैं क्रिएट इंडिकेटर का ऑप्शन। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्रिएट इंडिकेटर किया और मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, महाराष्ट्र पीएचसी परसेंट। और सिंपल मैथ्स है, रेशियो निकालना है मुझे, परसेंटेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे पीएचसी अवेलेबिलिटी को क्लिक करती हूँ, इसको डिवाइड करती हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जो मेरा सिलेक्शन है वो यहाँ लिख के आ जाएगा, पीएचसी अवेलेबिलिटी डिवाइड। और यहाँ पे विलेजेस, यहाँ पे सर्वे कंप्लीट हुआ था, ये लिख के आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 100 से और क्रिएट इंडिकेटर, यहाँ पे लिख के आ गया इंडिकेटर क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने ओके किया। यहाँ पे पीएचसी अवेलेबिलिटी जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, वापस जाके हेल्थ एंड सैनिटेशन में इसको अनचेक करा और महाराष्ट्र पीएचसी परसेंटेज जो मैंने अभी बनाया इसको क्लिक किया और अप्लाई किया। बिल्डियो चार्ट में मेरे स्टेट्स वगैरह ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, विजुअलाइज किया। अब आप देखेंगे कि इंडिया का मैप बिल्कुल बदल गया है। All the states and union territories are either in orange or red or yellow, and only state जो सिर्फ इकलौता स्टेट जो ग्रीन में आ रहा है वो है केरला। और अगर मैं आपको इसको बार प्लॉट के जरिए दिखाऊं और यहाँ पे मैं शो वैल्यूज कर दूं, केरला जो है वो 48.4%, 48.4%। फिर पुदुचेरी 29.5%, दादरा नगर हवेली 22.9%, सिक्किम 19.7%, और आपके लोएस्ट है झारखंड 3%, उत्तराखंड 3.4%, मध्य प्रदेश 3.5%, उत्तर प्रदेश 3.9%, जो एक्चुअली टॉप 5 में आ रहा था अभी नीचे से बॉटम 5 में आ रहा है। और आपका महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे कहीं पे बीच में है, 17 या 18 पोजीशन पे 10.8%। तो कहाँ आप महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखें तो 4000 से ऊपर का नंबर था, और आप जब परसेंटेज देख रहे हैं तो ये सिर्फ 10.8%। और अगर आप ये पूरी स्केल देखें तो केरला जो सबसे ऊपर है, जो लीडिंग स्टेट है, वो भी 50% कवरेज उसका भी नहीं है। और अब मैं दिखाना चाहती हूँ आपको एक और डेटा सेट। तो मैं यूनियन बजट में जाती हूँ और मैं आउटले ऑन मेजर स्कीम्स, मतलब सरकार का जो खर्चा है बड़ी बड़ी स्कीमों पे, योजनाओं पे, उसको देखती हूँ और इसे विजुलाइज करती हूँ। और यहाँ पे इंडिकेटर में मैं एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट करती हूँ, यानी कि खर्चे को, और अप्लाई करती हूँ। डायमेंशन में जाकर के मैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को सेलेक्ट करती हूँ। मनरेगा जो है वो भारत सरकार की कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में आती है, और इसे यहाँ पे मनरेगा को सिलेक्ट करती हूँ और अप्लाई करती हूँ। समय भी में ये आप देख सकते हैं 2015-16 से ये अवेलेबल है, तो मैं 2015 से 2023 तक का जो अगले साल, इस साल बजट में एलोकेट हुआ है उसको देखती हूँ और अप्लाई करती हूँ। और बिल्ड योर चार्ट में जाके स्कीम का नाम उसके आधार पर चुनाव करती हूँ।
यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन चार्ट बन के आया है, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। एक लाइन ग्राफ आया है, इसके अलावा आप देख सकते हैं एक स्टैक्ड बार प्लॉट है, फिर एक थर्ड है एक ग्रुप्ड बार प्लॉट, और फोर्थ है यहाँ पे बॉक्स प्लॉट। अगर मैं आपको ग्रुप्ड बार प्लॉट की तरफ रखूं तो आप देख सकते हैं कि 2015-16 में लगभग 37,000 करोड़ रुपए मनरेगा में थे, सरकार ने डाले। 16-17 में 48,000, फिर 17-18 में लगभग 55,000 करोड़ रुपए, 18-19 में 61,000 और 19-20 में 71,000 करोड़ के लगभग। उसके बाद 20-21 में जब कोविड की पहली लहर आई थी, सबसे ज्यादा कोविड का बुरा असर पड़ा था, सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपए यहाँ पे मनरेगा में डाले। फिर उसके बाद 21-22 में जब धीरे धीरे कोविड की स्थिति सुधरने लगी तो 98,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद अभी इस साल सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं कि मनरेगा के तहत दिए जाएंगे। अगर आप 73,000 देखें और यहाँ पे आप मनरेगा कोविड के जस्ट पहले की हालत देखें तो इसमें ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए लगभग फर्क है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा एक जो इनिशिएटिव में बात करी थी कोविड के दौरान, इंडिया पल्सेट ISB की। तो मैं इसको यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इंडिया पल्सेट ISB है, ये हमारे होम पेज पे ये सारा उसमें दिया हुआ है। मैं इसको लिंक दूसरे टैब को खोल लेती हूँ और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन पे लेकर आता है, लेकिन मैं इसको बंद करती हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर मैं आपको ले चलती हूँ मनरेगा, और यहाँ पे मैं डिमांड इन पर्सन्स पे जाती हूँ। आप देखिए यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आता है मैप और एक आती है फ्रीक्वेंसी लाइन आ जाती है। मैप में आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे इंडिया, यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो हम सेलेक्ट, अगर स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप टाइम सिलेक्टेड लास्ट ईयर, तो डॉटेड लाइन जो है वो लास्ट ईयर की है और बोल्ड लाइन जो है वो दिस ईयर की है, तो मैं लास्ट ईयर हटा देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, या सिलेक्ट रेंज कर सकते हैं, डेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं इसको यहाँ तक खींच लेती हूँ और यहाँ पे दिसंबर 2021 दिखा रहा है, मैं इसको लेटेस्ट कर लेती हूँ जनवरी 2022 तक का, जब तक डेटा अभी रिलीज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर आइकन है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे, या कॉपी शेयरेबल लिंक कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यू डेटा, डाउनलोड इमेज, एंड आई आइकन विल टेल यू कि ये इमेज क्या बता रहा है। तो ये इमेज बेसिकली आपको बता रहा है कि ये उन इंडिविजुअल्स का नंबर है जिन्होंने मनरेगा के तहत जॉब की डिमांड करी। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैप है, लाइन है, नीचे सोर्स आ गया, क्रिएटेड फ्रॉम indiadataportal.com आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया है मंथली। अब अगर आप इंडिया का ट्रेंड देखें तो आप देखिए कि जनवरी 2020 में लगभग 25 मिलियन लोगों को मनरेगा के तहत उन्होंने रोजगार उन्होंने डिमांड की। फिर ये नंबर नीचे चला, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर गया 29.5 मिलियन, और उसके बाद जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ मार्च अप्रैल में तो ये डिप कर गया। उसके बाद धीरे धीरे ये नंबर ऊपर जाने लगा, धीरे ये नंबर ऊपर जाने लगा, और बढ़ते बढ़ते आप पीक देखिए, पीक के टाइम पे ये लगभग 63.5 मिलियन, जून जुलाई में जब कंप्लीट लॉकडाउन था, यहाँ पे ये पीक किया 63.5 मिलियन पे। फिर धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, फर्स्ट वेव खत्म हो गई, धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, डिमांड नीचे जाने लगी, और उसके बाद डिमांड बहुत स्लाइटली ऊपर नीचे हल्की होती रही। एंड देन जब आपकी सेकेंड वेव आई तो आप देखिए एक अगेन एक पीक आया यहाँ पे, लगभग 50.5 मिलियन का डिमांड का पीक आया। एंड अभी जो है डिमांड जो है लास्ट में आकर जनवरी जब तक का डेटा अवेलेबल है तो ये 27.6 मिलियन पे पहुंच गया, जो ऑलमोस्ट आपका कोविड के पहले का है। और अगर मैं आपको वापस से इस वाले ग्राफ पे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने भी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो 2021 में किया था, जब डिमांड हाईएस्ट थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड कम हुई है उन्होंने एक्सपेंडिचर अपना मनरेगा पे कम कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप इंडिया डेटा पोर्टल का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेटा को कैसे विजुलाइज करना है सिर्फ आपकी सिलेक्शंस पे, वो बहुत सिंपल है इसको इंडिया डेटा पोर्टल का इस्तेमाल करके इसको बनाना।